बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करे वहाँ अल्लाह ताला का कौन सा अज़ाब आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में भी औरत खड़े होकर कंघी करती है उस औरत को हमेशा। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में बालों में कंघी करने से मुतल्लिक जो बात मिलती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी फरमाने में दाएं जानिब से शुरू करने को पसंद फरमाते थे। बाज़ रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को लेटते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू का पानी, मिसवाक और कंघी रख दी जाती। जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को उठाते तो आप मिसवाक करते और वुज़ू करते और कंघी करते। लिहाजा मसनून ये है कि आप जब बालों में कंघी करने का इरादा हो तो अव्वल सर के दाएं हिस्से में कंघी की जाए, फिर बाएं में, और रात के वक्त भी कंघी करने में हर्ज महसूस ना किया जाए। जिस चीज़ का करना या ना करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, उसके बारे में सुन्नत की तरफ निस्बत करके बात मंसूब करना जायज़ नहीं है। नाज़रीन, बालों में कंघी करना तकरीबन हर घर का रोज़ाना का मामूल है। हर मर्द और हर औरत अपने बालों में कंघी करते हैं और इस अमल को एक आम अमल समझा जाता है। लेकिन याद रहे कि बालों में कंघी करना एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, आपका यही अमल आपके घर में परेशानी और गुर्बत का सबब बन सकता है और ये अमल आपके घर बरकत और दौलत का सफाया कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों में कंघी करने के बारे में और आपको ये भी बताएंगे कि जिस घर में औरत खड़े होकर कंघी करती है तो क्या होता है और बालों में कंघी करते वक्त आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। अगर हम अपने मुआशरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हर दूसरा तीसरा घर हमें मुआशी तंगी का शिकार नजर आता है। हर दूसरा शख्स बेरोजगारी का रोना रोता है। यही मुआशी तंगी बाज़ औक़ात घरेलू नाचाकियों का सबब बनती है, रिश्तों में दूरी और दिलों में कशीदगी का बायस बनती है। यही घरेलू नाचाकियां आगे जाकर कई घरों में तलाक का सबब बनती हैं, या कहीं कोई मजबूर बाप अपनी ही औलाद को अपने हाथों मार देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है? ये जानने की कोशिश नहीं की जाती। सबसे बुनियादी वजह दीन से दूरी है और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल की कमी है। हमारी ख़ातीन को ये बात याद होगी कि पहले घरों में बुजुर्ग ख़ातीन अक्सर नौजवान लड़कियों को मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों से रोकती थी कि फ़लाँ काम फ़लाँ वक्त में करना मुनासिब नहीं है, और फिर उसके पीछे की वजह भी बताती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बातें भी भुलाई जा रही हैं और उन बातों को फजूल समझा जाने लगा है, हालांकि वो बातें उनकी आजमाई हुई होती थी। पुराने लोगों में इखलास हुआ करता था और उनको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल था। बड़ों की कद्र की जाती थी, अल्लाह के कलाम का एहतराम किया जाता था और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आसाइशें बढ़ती गईं और लोग इन चीज़ों से दूर होते चले गए। बड़ों की नसीहत बुरी महसूस होने लगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई परेशान है, रिस्क में बरकत नहीं है, हर कोई मुआशी तंगी का रोना रो रहा है। नाजरीन, हम बात कर रहे थे बालों में कंघी के बारे में, तो याद रहे कि बालों में कंघी करना बनाओ सिंगार का हिस्सा है और हदीस के अल्फाज का मतलब है कि हर वक्त इंसान बनाओ सिंगार में लगा रहे। सही बात यह है कि इन दिनों जिसने बाल रखे हुए हैं वो बालों की तकरीम करे और रोजाना बालों को कंघी मना करने वाली हदीस में कोई तारुफ नहीं है। इसलिए हर शख्स को अपने बाल संवारने का मौका दिया गया है, अलबत्ता हर वक्त इसमें लगे रहने से रोका गया है। चुनाचे हमें चाहिए कि हर वक्त बालों को संवारने में ना लगे रहें। अहदीस का आला तरीन मफहूम है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक शख्स को बिखरे हुए गंदे बालों के साथ देखा तो फरमाया, इसे अपने बालों को संवारने की कोई चीज नहीं मिलती। इस हदीस को अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। इन रिवायात की रोशनी में एक दिन छोड़कर बालों को संवारना मुस्तहब है। बालों को सीधा करना और तेल लगाना भी शामिल है। क्या रात के वक्त कंघी करना जायज है या नहीं?
तो मामला ये है कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने तेल लगाना है। लोगों में फैली हुई बहुत सारी गलत फहमियां हैं। एक ये कि रात को झाड़ू लगाने को गलत समझना, टूटी हुई कंघी से कंघा ना करना, गुसल खाने में पेशाब करने को गलत समझना, दांत से रोटी काट कर खाने से गरीबी नहीं आती। ये चीज होती हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ख्वाब में कंघी करने वाला इंसान अपनी मुराद पाता है। अगर कोई कंघी कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि ऐसा शख्स उसकी मदद करेगा और उसका कर्ज उतारेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कंघी करने की ताबीर बयान की थी। जिस मर्द ने ख्वाब में दाढ़ी को कंघी की, उसमें से बाल निकाला, तो गोया वो माल में से ज़कात निकालेगा, कर्ज से निजात मिलेगी, गमों से निजात पाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सर मुबारक में तेल डालते थे और कंघा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास बाल हों वो उसकी हिफाजत करे और उनको धोए, तेल लगाए और कंघा करे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इत्रदान था जिससे आप खुशबू लगाया करते थे। मैंने कभी नहीं देखा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पेश की और आपने रद्द की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे जिस शख्स को खुशबू पेश की जाए तो उस खुशबू को रद्द न किया जाए। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक बात है औरतों का खड़े होकर कंघा करने और बाल बांधने की, जो कि तकरीबन हर औरत की आदत है, हमारी अपनी खातीन से गुजारिश है कि अगर आपकी भी यही आदत है तो उसको आज से छोड़ दें, क्योंकि ये बात हमारे मुताले में आई है कि खातीन का खड़े होकर बालों में कंघी करना और बालों को खड़े होकर बांधना या खड़े होकर चुटिया बनाना रिज्क की तंगी का सबब है। इसलिए ज़रूरी है कि इस आदत को तर्क किया जाए ताकि हमारे इस अमल की वजह से हमारे घर में परेशानी ना आए और हम अपने घर में मुआशी और उसकी तंगी का सबब न बने। जब घर में मुआशी तंगी होती है तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। नाजरीन, हमने आपको मुआशी तंगी और उसकी तंगी के असबाब में से एक बड़ा सबब बताया जो कि खातीन से मुतल्लिक था। इसके अलावा भी तंगदस्ती और बेबरकती के बहुत से असबाब हैं। वो असबाब भी आपके गोश गुजार किए देते हैं ताकि आप उनसे बचने की कोशिश करें। नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, झूठ बोलना, नेक अमाल में टाल मटोल करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआए खैर न करना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठ कर खाना, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करना, जिस बर्तन में खाना खाया उसमें हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने वगैरह के जर्रे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह शामिल है। नाजरीन, रिस्क में बरकत के तालिब इल्म को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नजर रखते हुए उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करे। ये भी वाज़े हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, इसलिए गुनाहों से बचने की हर सूरत कोशिश करें, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के आने का सबब भी है। आज हम अगर अपना मुहासबा करें तो हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अल्लाह की नाराजगी का कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं करते हों, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नेक काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज बाल जमात अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए और मेरा बोलना और आपका सुनना अपनी बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।